जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो शनिवार स्पेशल जो क्वेश्चन आंसर होते थे उसका है, क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई और थोड़ा सा बुखार था और हेडेक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए नहीं कर पाई। और कल थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी, संडे था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। तो ये वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का जो प्रश्न है वो मेरे व्हाट्सएप पे भी आया हुआ है, तो मैं सबसे पहले व्हाट्सएप से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप से ही शुरू करती हूँ। तो ये कल आया था मेरे पास मैसेज संजू जी का, ठीक है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और इनका क्वेश्चन था कि कालचक्र में इन्होंने शायद देखा है कि पंडित जी ने बताया है गायत्री मंत्र का उपाय कितनी बार कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि ये जैसे जैसे पंडित जी ने बताया है वैसे वैसे ही इन्होंने ये चीज़ कर रखी है। गायत्री मंत्र का उपाय जो 24 लोटा जल और मतलब 24 रविवार तक गायत्री मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना, और यह उपाय 20-21 रविवार किया था इन्होंने, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम थी। जी हाँ, गायत्री मंत्र जो है वो कहते हैं 24 बार दोनों हाथ उठा के सुबह भगवान सूर्य को जल देने के बाद आप 24 बार गायत्री मंत्र बोले पर डे, और रविवार के दिन स्पेशली करें, ठीक है। और गायत्री मंत्र जोर जोर नहीं बोला जाता, जोर जोर नहीं पढ़ते, आराम से बहुत धीरे धीरे बहुत ही आराम से पढ़ा जाता है, ठीक है। उस सबको सुना के नहीं, बहुत जल्दबाजी में नहीं। गायत्री मंत्र मतलब सिद्ध कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो ये पंडित जी ने जैसे उपाय आपको बताया है तो आप वैसे ही करिएगा, ठीक है। दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोक, दुर्गा का 7वां श्लोक है। शत्रु पीड़ा से परेशान हो तो भैंस के घी 4 चम्मच और 108 काली मिर्च गाय के उपले जलाकर तांबे में हवन कुंड में रख लीजिए, और घी और 108 काली मिर्च मिला लीजिए और स्टील के चम्मच से दुर्गा सप्तश्लोक का 7वां मंत्र बोलते हुए उपले पर हवन कीजिए। और इसी में दूसरा भी उपाय जो है इनके पास है, विरोधी परेशान कर रहा हो तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाय के उपले को जलाकर रख लेकर जाइए और एक कटोरी में 2-3 चम्मच भैंस का घी और लगभग 50 ग्राम काली मिर्च पीसकर सूखी काली मिर्च उसी घी में मिला लीजिए और स्टील के चम्मच से थोड़ा थोड़ा उस घी और काली मिर्च को उठाकर दुर्गा सप्तशती के श्लोक का 7वां मंत्र 21 बार पढ़ते हुए 21 आहुति दीजिए। 7 दिन या 21 दिन तक ये प्रक्रिया करें, इसके बाद शत्रु परेशान नहीं करेंगे। दोनों उपाय में से कौन सा उपाय करें? उपला को पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। देखिए, मैं अगर गुरुजी ने बताया तो ये एपिसोड मैंने देखा नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं देखा ये एपिसोड, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। और रही बात पीपल के पेड़ के नीचे, तो उपला जला सकते हैं, पीपल की लकड़ी कभी नहीं जलानी चाहिए। मतलब पीपल की जो सूखी लकड़ियाँ गिरी होती है ना, वो कभी नहीं जलाना चाहिए। पीपल 5 जो पंचपल्लव जो हम यूज़ करते हैं उनकी लकड़ियाँ कभी जलाई नहीं जाती, ठीक है। अगर गुरुजी ने कहा है हवन करने के लिए तो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल के पेड़ में रविवार, शुक्रवार और त्रयोदशी को जल अर्पित नहीं चढ़ाते, तो हवन के बाद जल को कैसे गिराएं? तो आप पीपल के पेड़ की जड़ में देंगे। देखिए, रविवार को तो भूल कर भी पीपल को जल नहीं दिया जाता, ठीक है, रविवार को भूल कर भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। त्रयोदशी और शुक्रवार का मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शनिवार को लोग दिया बत्ती करते हैं, तो शनिवार को त्रयोदशी भी हो सकती है, ठीक है। और फ्राइडे के लिए तो नहीं, पीपल के पेड़ में जल आप दे सकते हैं फ्राइडे को भी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रविवार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रविवार को पूजा करने से अलक्ष्मी का निवास आपके घर में हो जाता है, तो इसलिए पीपल के नीचे ही नहीं जाना चाहिए रविवार के दिन। अगर
जैसे पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं जाना चाहिए, ये कोशिश करिए, ये मैंने सुना था। ठीक है, और जो ये मंत्र आपने सारे लिख के दिए हैं, सर्व बाधा प्रसान मनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव त्वा कार्यमस्मे द्वैरी विनाशनम। ये मंत्र के आगे पीछे स्वाहा लगाकर हवन होगा। देखिए, मैं अगर ये मंत्र, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, तो ये मंत्र आपने कहाँ से सुना, कहाँ से सीखा है, ये नहीं मुझे मालूम। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक दानव था, उसने, कहते हैं दुर्गा सप्तशती का कवच का मंत्र बोलते हुए उसने हवन कर दिया था, तो उसका सर्वस्व नाश हो गया था। ठीक है, ये मंत्र मैं जानती हूँ। तो दुर्गा सप्तशती के एक एक शब्द जो है ना, एक एक शब्द वो सिद्ध हैं, सिद्ध किए हुए हैं। तो मैं उसके बारे में नहीं जानती। देखिए, मैं अगर कभी गई तो मैं गुरुजी को बता दूंगी, बट मुझे नहीं पता, और ना मैंने ये एपिसोड देखा था जिसमें गुरुजी ने ये बताया था। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन है, दुर्गा सप्त श्लोक के मंत्र को पढ़ते हुए आगे पीछे ओम और पीछे नमः लगा सकते हैं। एक बार गुरुजी ने बताया था संपुट लगाने के लिए, कि जैसे आप अगर वो करते हैं, पाठ कर रहे हैं 9 दिन तक, और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं पूरा, जो पूरा 13 अध्याय है या सारा कवच अर्गला किलक है, जब उसमें संपुट लगाइए तो आगे पीछे के लिए नहीं, संपुट का अर्थ होता है पूरा नवाण मंत्र पूरा लगा के, तब आप उस श्लोक को पढ़ने के बाद पहले आप नवाण मंत्र बोलेंगे, फिर उसमें पूरा जो श्लोक है वो पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर नवाण मंत्र माता का बोलेंगे, उसे कहते हैं संपुट। संपुट का अर्थ होता है आगे पीछे आपने जो लाइन तय की है। जैसे हम रामायण करते हैं, तो रामायण करवाते हैं तो उसमें भी एक संपुट रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने रखा है, संपुट है आपका, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। ठीक है, तो आप उसमें से आधा तो नहीं कहेंगे ना, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, और लास्ट में आप फिर चौपाई बोल के फिर कहेंगे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, ये नहीं ना। संपुट का अर्थ पूरा लाइन बोलने के लिए। तो नवाण मंत्र, फिर आप मंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद नवाण मंत्र लगाएंगे, तो इस तरीके से संपुट लगेगा, ये मैंने सुना था। और ऐसे संपुट लगा के कुछ वो पूरा किया जाता है। और ये कह रही है, पंडित जी बोलते हैं कि इस मंत्र का संपुट लगाकर दुर्गा सप्तशती का 110 पाठ कराने से 12 साल तक परेशानी नहीं आएगी। देखिए, मैं इसके बारे में इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक बार मेरे मायके में, ठीक है, दुर्गा सचंडी का पाठ हुआ था। उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता था उसमें संपुट लगा के हो रहा था। उस समय मैंने ये चीज़ पूछा था कि नवाण मंत्र का संपुट लगा के करने से क्या होता है। सतचंडी का जिसको पता नहीं है कि सतचंडी होती क्या है, तो उसमें कहते हैं सबसे बड़ा अनुष्ठान है। जैसे आपके यहाँ 1.25 लाख जाप कराते हैं ना, 1.25 लाख या 1.5 लाख 5 लाख आप महामृत्युंजय का जाप कराओ, अश्वमेघ यज्ञ हुआ, ऐसे ही माँ जगत जननी जगदम्बा का सतचंडी का पाठ होता है, जिसमें 100 पाठ होते हैं, 100 पाठ होते हैं। यही सतचंडी के सप्तशती के 100 पाठ होते हैं, और जिसमें आगे पीछे संपुट लगा के पूरी किताब पढ़ी जाती है। वो होता है, वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है। उसमें फिर आप जैसे उसे 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं, जैसे भागवत होती है ना, ऐसे ही बड़ा। और फिर उसमें हवन होता है, फिर खिलाना पिलाना पड़ता है सबको। ठीक है, इसके लिए ब्राह्मण बुलाए जाते हैं प्रॉपर, तो वही सतचंडी का पाठ करते हैं। सतचंडी का पाठ बहुत बड़ा पाठ माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ आप पंडित को बुलाएंगे तो वो संपुट लगा के करेंगे, क्योंकि हमें संपुट लगा के पूरा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अगर एक भी शब्द इधर उधर हो गए, उसमें क्या है, इति वध अध्याय ऐसे शब्द हैं जो नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कहा ये मंत्र के आगे पीछे ओम, मंत्र के पीछे नमः लगाकर संपुट लगाएंगे, नहीं, पूरा नवाण मंत्र पूरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, तब आप वो श्लोक पढ़ेंगे, फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।
संपुट का अर्थ हुआ पूरा, किसी मंत्र को आपने पर्टिकुलर मंत्र ले लिया वो पूरा बोलेंगे, पहले भी और एंडिंग में भी। ठीक है, दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक के बाद ये मंत्र का संपुट लगेगा। ये आपने शायद जो मंत्र ऊपर लिखा हुआ है सर्वाधार, ये वाला जो आपने लिखा हुआ है लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑल कि आप उसमें कौन सा मंत्र का संपुट लगाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहूँगी, अगर आप देखिए, मैं संस्कृत पढ़ते पढ़ते कोई भी मंत्र जब स्टार्टिंग में पढ़ती हूँ ना, पहले मैं उसका अभ्यास कर लेती हूँ, क्योंकि संस्कृत है उसमें कई बार अपने जीभ को तोड़ना पड़ता है। अभी जैसे एक मंत्र मैंने पढ़ा तो नहीं प्रॉपर, मैं फर्स्ट टाइम जो चीज़ पढ़ रही हूँ तो उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन उसे जब 3-4 बार पढ़ लो, बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ लो, तो वो एकदम बराबर बैठ जाता है, तब याद भी हो जाता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, जैसे श्री सुक्तम हुआ या कनक धारा हुआ, कनक धारा का श्रोत आप पढ़िए, उसमें पढ़ते समय बैठेगा ही नहीं, लेकिन अब मैं बिना देखे पढ़ लेती हूँ। ठीक है, शिव तांडव हुआ, ऐगिरी नंदिनी हुआ, उसमें कई लाइनें ऐसी हैं जो बैठाना पड़ता है। ठीक है, और गणेश अथर्व शीर्ष हुआ, या भोलेनाथ का एक वो है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। तो ये सब पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते करते अब आ गया तो बिना देखे भी पढ़ लेती हूँ। ठीक है, सप्तशती है, सप्तशती की संस्कृत कितनी टफ है आपको पता है, लेकिन वो संस्कृत पाठ करने लगती हूँ ना, तो धीरे 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 ऑटोमेटिक 9 दिन में पाठ करते करते अब कैजुअली पढ़ सकते हैं। जैसे उसमें जो कवच है, अर्गला है, किलक है, इजी हो गया पढ़ने के लिए। ठीक है, सिद्ध कुंजिका है, माता रानी के जो रहस्य है, ये सब पढ़ना इजी हो गया है, बहुत इजी पड़ गया है। तो आई होप कि सूरज जी आपको मैंने जो बातें बताई होंगी वो आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि देखिए सप्तशती के लिए ना मैं कोई भी चीज़ नहीं आपको बोल सकती, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं क्लियर पता होती मैं वो चीज़ के बारे में नहीं बताती। और रही बात, ये बात सही है कि उसमें ऐसे मंत्र दिए हुए हैं, दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली है ना, कि उसका जाप किया हुआ, अगर वो चाहे शत्रु के लिए किसी भी परेशानी का उसमें हल है, और उस मंत्र के जाप करने से बहुत लाभ मिलता है। अगर आप कह रहे हैं गुरुजी ने बताया है, तो ये एपिसोड आप देखिए ध्यान से, उसमें गुरुजी ने जो कह रखा है उसी हिसाब से करिए। नहीं तो मैं कभी जाऊंगी गुरुजी के यहाँ तो मैं ज़रूर ये क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि ये फ़ोन पे नहीं पूछ पाऊंगी मैं क्वेश्चन, गुरुजी से फ़ोन पे नहीं पूछती मैं। अब उनके पास जब जाऊंगी कभी तो मैं ज़रूर ये क्वेश्चन आपका उनके सामने रखूँगी। ठीक है, और मुस्कान जी हैं, उन्होंने कहा है, जय माँ विंध्यवासिनी पूजा दीदी, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप प्लीज़ बता सकती हैं कि क्या हम लोग विंध्याचल से, अच्छा मैंने इसका रिप्लाई उन्हें दे दिया था। जी हाँ, विंध्याचल से आप माता रानी की मूर्ति ले सकते हैं। संजू जी का क्वेश्चन है, सुधा के घी पूजा में यूज़ कर सकते हैं? जी मैं सुधा का नाम नहीं सुना है मैंने, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लोकल चीज़ें बिल्कुल यूज़ मत करें। मैं जाती हूँ कभी पूजा पाठ की सामग्री लेने के लिए, तो मैंने देखा है कि अगर घी 1000 रुपये का भी मिल रहा है तो 500 का भी मिल रहा है और 200 का भी मिल रहा है, तो लोग 200 वाला ज़्यादा लेते, पूजा वाला घी दीजिए, पूजा वाला घी दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं यूज़ करना है। अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का दिया जलाइए। ठीक है, लेकिन सुधा के घी का नाम मैंने नहीं सुना है। मीरा जी का क्वेश्चन है, दीदी श्री यंत्र स्फटिक का कितने तक का आ जाता है? कम से कम मिनिमम आप बहुत छोटे से छोटा लेंगे तो मुझे लगता है श्री यंत्र आपको 4 से 5 हज़ार में मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 हज़ार तक का आप मान के चलिए कि 5 हज़ार तक का श्री यंत्र आएगा स्फटिक का। ठीक है, संजू जी का क्वेश्चन है, नवग्रह भैरव जी का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? जी नहीं, मैंने नवरात्रि में जब भी मैं पूजा करती हूँ मैंने हर बार ये बताया है कि कभी भी नवग्रह पे और भैरव पे, देखिए भैरवनाथ पे चढ़ा हुआ लोग मदिरा वगैरह चढ़ा के ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली भैरव का और नवग्रह का प्रसाद घर में जब आप नवरात्रि में रखें तो नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नवग्रह का प्रसाद विसर्जन में ही जाता है। ठीक है, और संजू जी का क्वेश्चन है, जप माला को घी में डाले थे, घी चर्बी वाला लग रहा है, तो उस माला से जप कर सकते हैं? क्या करें? पहले उससे जप कर रहे थे, अगर आपको लग रहा है तो आप विसर्जन करके एक नई माला ले आइए। ठीक है,
माला का एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जो माला हम धारण करते हैं, ठीक है, उस माला से जाप कभी नहीं करना चाहिए। पहनने की माला अलग होती है, जाप वाली माला अलग होती है। अगर आप कहीं बाहर जाओगे और आपको वहाँ जाप करना है, तो आता है ना मंत्र जाप वाला जो थैला होता है, उसे आप गले में पहन लीजिए, उसमें अपनी माला रखे रहिए। आप कहीं गए बैठ के फ्री टाइम में आप जप कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जिस माला पे जप कर रहे थे और उस माला पे किसी और ने भी जप कर लिया, तो उससे तो उस मंत्र का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और फिर अगर उसी माला से आप दोबारा अपने, जैसे किसी ने जप लिया है, वो आपका ही माला था और किसी ने जप लिया, आप दोबारा आप जप रहे हैं, तो आपको भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अपनी माला किसी को न दें, और अगर जप ले कोई तो तुरंत आप अपने लिए एक नई माला ले लीजिए, ठीक है। तो आपको हमेशा अपनी माला, मतलब अपनी सांस किसी को उधार दे सकते हैं, ये सोचिए पहले। माला का अर्थ, माला जो हम करते हैं श्वास, आप अपनी सांस किसी को उधार दे सकते हैं, पहली चीज़ ये सोचिए। नहीं दे सकते ना। दूसरी, अगर दे दिए तो जिंदा रहोगे? अगर पॉसिबल हुआ, जो कि है नहीं, हुआ तो क्या आप जिंदा रहोगे? क्या दोबारा आपकी सांस लौटाई जाए तो आप फिर जीवित हो जाओगे? नहीं ना। सांस टूट गई तो टूट गई, ठीक है। शारदा शर्मा जी, उन्होंने कहा आपकी कहानी बहुत ही विचित्र थी, क्योंकि आप पर माता रानी की कृपा है। विचित्र मत कहिए इसे शारदा जी, कहानी अगर आप तारीफ कर रही है तो बताइए, बहुत अच्छी थी। मेरी माता रानी की कहानी है और ये हकीकत है। और रही बात, ये बात सही है कि माता की कृपा है और सर्वस्व उन्हीं की कृपा पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और जैसे अभी एक सूरज जी का एक क्वेश्चन था कि मतलब शत्रु बाधा के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो सप्तशती का पाठ अगर आप करवाते हैं नवरात्रि में, और पाठ करवाइए, सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो सच्चंडी करवाइए, तो शत्रु वैसे ही आपके घर की तरफ नहीं देखेंगे। नवरात्रि में जहाँ सप्तशती का पाठ हो रहा है और जहाँ माँ भगवती की पूजा हो रही है, वहाँ शत्रु वैसे भी नज़र उठा के नहीं देख सकते, ठीक है। मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कालचक्र भी देखती हूँ, कई बार कुछ एपिसोड मिस हो जाते हैं। और सुबह के समय मेरे यहाँ सुबह सुबह प्रेमानंद महाराज जी के जो प्रवचन होते हैं, या जो लोग उनसे क्वेश्चंस पूछने आते हैं, मैं सारे बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे होते हैं कि हमारे खुद के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ईजिली बता देते हैं गुरु जी, उसमें प्रेमानंद महाराज जी बता देते हैं। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है उनकी मतलब बातें सुनना। वो जो क्वेश्चंस बताते हैं, वो जिस तरीके से समझाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, इस बार क्वेश्चंस बहुत कम थे आप लोगों के, ठीक है। तो इसलिए जितने क्वेश्चंस आप सबने पूछे थे, मैंने उसका आंसर दे दिया है, ठीक है। और एक हमारी और सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने भी, रेनू जी हैं, इन्होंने शायद मुझे फ़ोन करके पूछ लिया था। इन्होंने इनका जो क्वेश्चन था, इन्होंने पूछ लिया था मुझे पर्सनली फ़ोन करके, मैसेज भी किया है, और प्लस इन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन करके पूछ लिया था। फिर भी मैं इसमें इसलिए बता दे रही हूँ कि हो सकता है मेरे और सब्सक्राइबर का ही क्वेश्चंस हो, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। मैम, मेरे पास चांदी की मूर्ति है, पर खोखली हैं, उन्हें चेंज करके दूसरी चीज़ ला सकते हैं पूजा की? जी हाँ, ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ से ही रिलेटेड होनी चाहिए, कोई दोष तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। सेकंड कि मेरे जो श्रीयंत्र हैं, उनके जैसी रोली या हल्दी वगैरह जो स्नान पूजा कराती हैं, वो लगी रह जाती है, सफाई करने पे छूट नहीं रही। तो आप एक सिंपल सा ब्रश ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छे से रगड़ के पोंछेंगे तो साफ़ हो जाएंगी, ठीक है, साफ़ सुथरी हो जाती है। अगर स्फटिक की हैं, चांदी की हैं, जिसकी भी हैं, तो आप क्लीन करेंगे बहुत आराम से हो जाएगी। अगर आपको लगता है तो एक टूथ ब्रश ले लीजिए नया, उससे हल्का हल्का, कि इतना मत रगड़ दीजिएगा स्क्रैच पड़ जाए, ठीक है। और एक मूर्ति है जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी साथ में हैं, तो मूर्ति फाइबर की है, तो क्या उसे यूज़ मंदिर में रख सकते हैं, मतलब यूज़ करके मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं? जी नहीं। फाइबर का ये मतलब होता है मार्बल के जो डस्ट की मूर्तियाँ बनती हैं,
तो लोग वो भी घर ले आते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि उसमें पीओपी मिक्स हो जाती है, तो मुझे नहीं वो है कि वो उसे घर में रखा जाता है। तो आप विसर्जन करके, मैंने हमेशा कहा है मिट्टी की मूर्त ले आइए, सोने की, चांदी की, या पत्थर की, या पीतल की, अष्टधातु की। और संगमरमर वाला जो पत्थर का मिलता है वो भी हम इसलिए अवॉइड कराते हैं कि उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई चीज़ खंडित हो गया ना, और नहलाते धुलाते रखते खंडित हो जाती है मूर्तियाँ जल्दी, तो मूर्तियाँ जल्दी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यही बताया जाता है, यही कहा जाता है हम, और यही सुझाव दिया जाता है। मैं भी यही सुझाव दूंगी कि आप अष्टधातु का या पीतल का लाके मूर्त रखिए, उनकी पूजा करिए, क्योंकि उन्हें नहलाइए धुलाइए, जल्दी खंडित नहीं होती मूर्तियाँ। सो इस बात का आपको ध्यान देना है कि मूर्ति आप भगवान को अपने घर ला रहे हो तो क्या हर 2 महीने हर 6 महीने में चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई मूर्ति खोखली है, मान लीजिए मिट्टी की है या उसकी है, तो लाल कपड़े में अच्छे से लपेट के उन्हें ले जाके बहती हुई नदी में, बड़ी नदियों में ले जाके प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपको लगता है शेर का मुख खुला हुआ है, माँ दुर्गा की प्रतिमा रखे हैं, ठीक है, कोई ऐसे कमी लग रही है, ठीक है, तो लाल कपड़े में बांध के अच्छे से विधिवत उन्हें पूजा पाठ करके एक नई मूर्ति ले आइए और वो मूर्ति विसर्जन कर दीजिए बहती हुई नदी में, ठीक है। देखिए प्रेमानंद महाराज भी यही बताते हैं। मेरे यहाँ आप देखेंगे तो सुबह सुबह चालू रहता है, इस समय भी चल ही रहा है। तो मैं उसमें जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और उसमें मैंने देखा है बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं इतने टफ भी होते हैं, उसमें भी वो बहुत इजी जवाब दे देते हैं। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतना बौखलाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ना करें, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं, तो वो अवश्य पूछिए। और रही बात, देखिए माँ भगवान की पूजा पाठ करते रहेंगे विधिवत, माला करते रहेंगे, प्रभु का नाम लेते रहेंगे ना, ऑलरेडी आपकी परेशानी जो है वो स्वयं प्रभु अपने पे ले लेते हैं, माँ भगवान स्वयं खड़ी हो जाती है। सो फिर उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा खुद का वो है कि जब इंसान परेशान होता है और नहीं कुछ सूझता ना, तो आप लास्ट में उन पे ले जाकर सब कुछ छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने उनके चमत्कार को देखा है। इंसान जब तक भगवती के, माँ भगवान के होने का उसे प्रूफ न मिल जाए ना, तब तक उसे यकीन नहीं होता। अटूट भरोसा ऐसे ही हुआ है, जब आपको प्रभु पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी वो आप पे भरोसा अपना दिखाएंगे। अगर आप उनके ऊपर भरोसा करेंगे ना, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास करेंगे, तो 101% आपकी परेशानी का समाधान करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाएंगे। ऐसी बहुत सारी मेरी कहानी है, मेरी खुद की, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट अभी मुझे नहीं लगता उचित समय है उसका, ठीक है। उचित समय पे मैं ज़रूर वो कहानी आपको बताऊंगी, और वो हकीकत कहानी है, ठीक है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और यदि आपको अपने बारे में जानना है, अपना बर्थ चार्ट बनवाना है, अपना नाम चेंज करवाना है, अपने नाम की अंक को जानना है और अपने विषय में जानना है, तो मैंने न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स किया है। तो उसके लिए मैं 2100 रुपये मैंने फ़ीस रखा था, बट हमारे सब्सक्राइबर्स का कहना है कि दीदी प्लीज़ अभी आप इतना नहीं लीजिए। तो मेरे यूट्यूब के परिवार से जो भी हैं, उनके लिए अभी कुछ समय तक मैंने उन्हीं लोगों के कहने पे 1100 रुपये कर दिए हैं। सो आप लोगों को जब भी अपनी बर्थ चार्ट बनवानी हो, या अपने नाम के बारे में जानना हो, या जानना हो कि आपके लिए कौन सा नंबर बहुत लकी है, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल कॉल नहीं लगती तो व्हाट्सएप कॉल ज़रूर लगेगी, ठीक है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप कॉल नहीं लगी है, तो आप मैसेज डाल दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, तो मैं आपका बर्थ चार्ट बना के आपको कौन सा अंक आपके लिए लकी है, आपके नाम की स्पेलिंग कैसी है, कौन सा नंबर आपके लिए बेस्ट रहेगा, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ, ठीक है। यदि आपको बनवाना है अपने लिए बर्थ चार्ट और जानना है अपने बारे में, और आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। सो आप ही लोगों की फरमाइश पे तो मैंने
अगर नॉर्मली आपको सिर्फ कॉल करके जानना है तो उसकी 500 रुपये फ़ीस है, और आप चाहते हैं बर्थ चार्ट पे मैं प्रॉपर आपको पूरी बातें बताऊं तो कुछ दिन के लिए मैंने 1100 रुपये कर दिए हैं। सो आप कभी भी कॉल करके अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।